गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवम वर्ग के पाठ्यक्रम में निर्धारित चतुर्थ पाठ जिसका नाम कल्पतरु पाठ का अध्ययन अध्यापन का कार्य आज करेंगे। कल्पतरु, तरु माने वृक्ष। कल्पतरु यानी ऐसा वृक्ष जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उस वृक्ष के विषय में आज हम इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन का कार्य करेंगे। वस्तुतः इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने जीवन मूल्यों का सुंदर चित्रण किया है। जीवन का क्या मूल्य है? जीवन केवल व्यतीत करना उसका मूल्य है, उसका मार्मिक वर्णन सुंदर चित्रण किया है। परोपकार ही इस संसार का एकमात्र सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। व्यक्ति को जीवन धारण करके इस जीवन को सार्थक बनाने हेतु परोपकार का कार्य अवश्य करना चाहिए। यही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर उसके स्थान पर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। धन जो है वह चंचल है। धन आता है और चला जाता है। सिर्फ परोपकार ही इस संसार का चिरस्थायी तत्व है। व्यक्ति को परोपकार, दूसरे की भलाई से बढ़ करके व्यक्ति के लिए संसार में और कोई तत्व नहीं है। तभी तो कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। व्यक्ति को परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। परोपकारी व्यक्ति ही इस संसार में सुशोभित होता है। इस पाठ का जितना गद्यांश का आज हम अध्ययन करेंगे, उस पाठ का यहाँ पर शब्दार्थ है। नगेंद्र पर्वतों के राजा, शानो मतलब चोटी के, आराध्य आराधना करके, कुल क्रमागतः कुल परंपरा से प्राप्त हुआ, दानवीर का मतलब दानी, सर्वभूतानुकंपी मतलब सब प्राणियों पर दया करने वाला, सचिव मंत्रियों द्वारा प्रेरितः प्रेरणा से, अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया, युवराज्य का मतलब हुआ युवराज के पद पर, हित ऐसी भी हित चाहने वालों के द्वारा, सर्व कामदः सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, शक्र मतलब इंद्र, शक्नुयात समर्थ नहीं होगा, अनुकूलः का मतलब अनुकूल या सहायक। ये रहा इस पाठ का। जिस जहां तक गद्यांश का हम अध्ययन का कार्य करेंगे, इसका ये शब्दार्थ, इस शब्दार्थ को याद कर लेना है। अब आए इस पाठ के गद्यांश का अध्ययन का कार्य हम लोग करते हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र तस्य सानोरुपरे विभाति
कंचनपुरम नाम नगरम। सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र, सभी रत्नों के भूमि, सभी प्रकार के रत्नों की भूमि के राजा, सभी प्रकार के रत्नों की भूमि के राजा का नाम हिमवान यानी हिमालय है। तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर, तत्र जिमुत केतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म। कहता है कि उसी हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक एक नगर था। तत्र जिमुत केतुरिति अस्मा श्रीमान विद्याधरपति वसति अस्म। वहीं श्रीमान विद्याधरपति जिमुत केतु रहते थे उसी नगर में। यानी किस नगर में? कंचनपुर नामक नगर में। वह कंचनपुर नामक जो नगर था, वह कंचनपुर नामक नगर हिमालय की चोटी पर अवस्थित था। वहीं पर जिमुत केतु नामक राजा रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उन्हीं के गृह उद्यान, उन्हीं के घर के बागीचे में कुल क्रमागतः, कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित, कल्प वृक्ष था। स राजा जिमुत केतु सह कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधित्व वांश संभवम जिमुत वाहनम नामम पुत्रम प्राप्नोत्। वह राजा जिमुत केतु उस कल्पतरु वृक्ष की आराधना करके और उसकी प्रसाद से, उसकी कृपा से, बोधितत्व अंश से जिमुत वाहन नाम पुत्रम प्राप्त, यानी उनको जिमुत वाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुआ। उनको जिमुत वाहन नामक पुत्र उनके घर में उत्पन्न हो गए। वह जिमुत वाहन कैसे थे? तो सह महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वह महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी और सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने वाले, सभी प्राणियों पर ध्यान रखने वाले, सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिवस्य प्रेरित राजा काले संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। उनका भाई गुण तो बहुत सुंदर था, दानी थे और सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने वाले थे। उनके गुणों से प्रसन्न होकर के और अपने मंत्रियों से, स्वसचिवश्च, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा समयानुसार उन्हें युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, यानी उनको युवराज बना दिया। यवराज्ये स्थितः सह जिमुत वाहनः कदाचित् ही तैसे भी पितृ मंत्री भी उक्तः। यवराज्य स्थितः सह जिमुत वाहनः कदाचित् ही तैसे भी पितृ मंत्री भी उक्तः। युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तौ सदा पूज्यः। युवराज के पद पर स्थित जिमुत वाहन को ही तैसे भी कल्याणकारी पिता और उनके मंत्रियों ने उनसे कहा।
यानी युवराज के पद पर स्थित जीमूतवाहन को उनके कल्याणकारी पिता और मंत्री ने उनसे कहा। क्या कहा भाई? कहा कि युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। कहा कि युवराज, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जो कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बागीचे में अवस्थित है, सह तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है, उसकी तुम पूजा करता। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्। अगर तुम उसकी पूजा करोगे तो अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि न अस्मान् बाधितुं शक्नुयात्। कहता है कि वह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है, वह जो वृक्ष है वह तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है। अगर तुम इसको पूजा करते रहोगे तो शक्रोपि ना अस्मान बाधितुं शक्नुयात्, तो शक्र भी यानी इंद्र भी तुमको कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। कहता है कि यह इस प्रकार का वृक्ष है कि अगर तुम इसकी आराधना करते रहोगे, पूजा करते रहोगे, तो इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इंद्र भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी यह वृक्ष तुम्हारे लिए हमेशा सहायक होगा, तुम इसकी हमेशा इसका तुम जो है पूजा करते रहोगे। यानी तुम इसकी पूजा करने में जरा सा भी अपने आप मन में द्वंद्व की भावना या अपने मन को तुम प्रतिकूल नहीं रखना, यह हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा सहायक होगा। बस आज इतना ही, फिर अगले क्लास में अगले ज्ञान के साथ। धन्यवाद।